चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्वालियर और सांची विधानसभा के नेता एवं कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। इससे पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बता दें सिंधिया फैंस क्लब के जिलाध्यक्ष गगन दीक्षित और सांची जनपद अध्यक्ष सुनील पोर्ते कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने गगन दीक्षित और सुनील पोर्ते को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि सोमवार को सांची जनपद अध्यक्ष अर्चना पोर्ते और यहाँ पे सहित अन्य जनपद सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के पास पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली है। अर्चना पोर्ते के अलावा जनपद सदस्यों में हरनाम सिंह जाट, जनपद सदस्य विनोद कुमार, जनपद सदस्य हरिनारायण भी कांग्रेस में शामिल हो गए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बार फिर से कमलनाथ में आज 24 जुलाई को भी यहाँ दक्षिणी कांग्रेस के पूर्व विधायक निशंक जैन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पहुंचे और दीक्षित साथ सांची जनपद अध्यक्ष अर्चना पोर्ते भी वहां पहुंची। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले भी दमोह बाड़वानी जिले में भी सैकड़ों लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चल रहा गतिरोध कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इस बीच खबर आई कि केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों के अनुसार विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत बैठक में इसे लेकर फैसला हुआ है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सदन में पीएम के बयान की मांग कर कायम रहेगा। मणिपुर के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से हंगामा जारी है और संसद का मानसून सत्र शुरू होने के एक दिन पहले मणिपुर में 4 मई को महिलाओं को घुमाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति भी गर्म है। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय रह गया है। तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं और इसी मकसद से कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों ने गठबंधन तैयार किया और इसको इंडिया नाम दिया। अभी तक गठबंधन के संयोजक का नाम तय नहीं हो सका है, हालांकि कई नामों पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के नाम को लेकर चर्चाएं हैं कि इन्हीं में से किसी को संयोजक बनाया जा सकता है। सरकार ने सहारा का पैसा लोगों को देने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत अभी तक 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन लोगों ने 158 करोड़ रुपये का रजिस्ट्रेशन कराया है। इन लोगों ने 158 रुपये का दावा किया है और इस पोर्टल के तहत सिर्फ 4 सोसाइटी के लोगों का पैसा वापस दिया जाएगा। यह रकम लोगों के अकाउंट में भेजा जाएगा। 45 दिनों के भीतर लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुताबिक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के जमाकर्ताओं को सहारा रिफंड पोर्टल के तहत फंसा हुआ पैसा दिया जाएगा। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर के हालात को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर 2 बड़े चेहरे की लड़ाई भी सुर्खियां बटोर रही है। हैदराबाद के सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक ट्वीट पर कवि कुमार विश्वास ने जवाब दिया तो दोनों के बीच में ट्विटर वार शुरू हो गई है। कुमार विश्वास ने कुरान और संविधान की बात की तो ओवैसी ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। दोनों के बीच आखिर ये बहस कैसे शुरू हो गई? सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 23 जुलाई को एक रिपोर्ट पोस्ट करते हुए लिखा कि कई दशकों में ऐसा हुआ है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में सीनियर लेवल पर कोई मुस्लिम अधिकारी नहीं है। हरियाणा में पैसे के अभाव के कारण अब कोई भी गरीब बच्चा उच्चतर शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों की परिवार पहचान पत्र के डाटा से वार्षिक आय की श्रेणी निर्धारित करेंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में हुई अस्थायी वित्त समिति की बैठक में लिया। सीएम खट्टर ने कहा कि पैसे के अभाव में कोई भी उच्च स्तर शिक्षा से वंचित न हो, इसके लिए गरीब विद्यार्थी की फीस प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। उन्होंने कहा उनकी सरकार युवाओं को रोजगार और औद्योगिक विकास के प्रति भी प्रतिबद्ध है। मणिपुर में जारी हिंसा पर चर्चा कराने को लेकर संसद के बाहर और भीतर सरकार विपक्ष के बीच जारी संग्राम के चलते लगातार तीसरे दिन संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के लिए सरकार को तैयार होने की सदन में घोषणा कर गतिरोध तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष की पहल का संदेश दिया, मगर प्रधानमंत्री के सदन में बयान के बाद विशिष्ट नियमों के तहत चर्चा की मांग पर कायम विपक्ष को यह पेशकश मंजूर नहीं हुआ।
राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गत 20 जुलाई को संगीत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामले में शिक्षा विभाग ने दिल्ली से बुलाए गए वकीलों को पटना हाई कोर्ट में पेश कर राज्य के अटॉर्नी जनरल पीके शाही तक को असहज स्थिति में डाल दिया। इस पर एजी को खेद प्रकट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार न्यायिक अधिकारी अधिनियम 2023 के नियम 13 के अनुसार कोई भी सरकारी विभाग एजी की अनुमति के बिना बिहार से बाहर के किसी वकील से पैरवी नहीं करा सकता। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यदि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने नियम कानून का पालन किया होता तो हाईकोर्ट में सरकार की फजीहत न होती। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की मनमानी पर सरकारी वकीलों ने ही न्यायपीठ के समक्ष आपत्ति की और एजी को स्वीकार करना पड़ा। देश भर में भारी बारिश के चलते लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं 26 से यहां पे 28 जुलाई के बीच बारिश बढ़ेगी। इसके अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद सोमवार को स्कूल बंद कर दिए गए, तो वहीं तेलंगाना में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।